नमस्ते साथियों, जय श्री कृष्णा। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और आरपीएससी सेकंड ग्रेड हिंदी विषय से जो भी मेरे साथी तैयारी कर रहे हैं उनका मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और आरपीएससी सेकंड ग्रेड हिंदी विषय की पूरी तैयारी करवाई जा रही है। इसी श्रृंखला में सबसे पहले मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास करवाया शुरू किया है, जिसमें हमने भाग 10 तक पढ़ा था और जिसमें हमने हिंदी साहित्य इतिहास का नामकरण आदिकाल पढ़ लिया था। और हम पिछले एक वीडियो में हम भक्तिकाल में प्रवेश कर चुके थे। ये भक्तिकाल का हमारा दूसरा वीडियो है। अगर आपने मेरे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। मैंने हिंदी साहित्य इतिहास के 10 भाग करवा दिए हैं। आज ये हमारा 11वां भाग है, तो आप पहले उन वीडियो को ज़रूर देखें। मैं जो भी यहाँ पढ़ाती हूँ उसकी PDF मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर डालती हूँ। आप वहाँ जाकर मेरे इन नोट्स से अपने कॉपी में नोट्स बना सकते हैं और अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत बना सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हिंदी की तैयारी के लिए आप उससे जुड़ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पिछले वीडियो में हमने भक्तिकाल की रूपरेखा को देखा था। भक्तिकाल में रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकाल को 2 भागों में बांटा था, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। फिर उन्होंने वापस सगुण भक्ति को 2 भागों में बांटा था, राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य। फिर उन्होंने निर्गुण भक्ति काव्य को भी 2 भागों में बांटा था, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। तो हमने भक्तिकाल की सबसे पहले रूपरेखा देखी थी। और देखिए, भक्तिकाल शुरू करने से पहले हमें वो रूपरेखा देखनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि अगर हम भक्तिकाल की रूपरेखा के बारे में नहीं पढ़ते तो डायरेक्ट भक्तिकाल हमें समझ में नहीं आता। तो इसीलिए हमने सबसे पहले भक्तिकाल की रूपरेखा देखी थी, उसका नामकरण देखा था, किन किन आचार्यों ने भक्तिकाल की समय सीमा अलग अलग मानी थी। तो अब हम आगे भक्तिकाल के आगे के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें निर्गुण व सगुण भक्ति में अंतर, यानी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकाल को 2 भागों में बांटा था, निर्गुण और सगुण। तो हम अब निर्गुण व सगुण भक्ति में क्या अंतर है ये देखेंगे। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति साकार व सविशेष के प्रति होती है, लेकिन निर्गुण भक्ति निराकार व निर्विशेष के प्रति होती है। सगुण भक्त लीला पुरुषक का उपासक होता है और निर्गुण भक्त नाम का उपासक होता है। सगुण भक्ति में लीलावतार को उपास्य माना जाता है। निर्गुण भक्ति में ब्रह्म की अनुभूति की जाती है। सगुण भक्ति में भक्त का भगवान के अनुग्रह पर विश्वास होता है। निर्गुण भक्ति में भक्त को स्वयं पर विश्वास होता है। सगुण भक्ति में वर्ण व्यवस्था का समर्थन पाया जाता है, जबकि निर्गुण भक्ति में वर्ण व्यवस्था की आलोचना की जाती है। सगुण भक्ति का मूल स्रोत क्या है? दक्षिण भारत। और निर्गुण भक्ति का मूल स्रोत है श्वेताश्वेतर उपनिषद है। तो ये था निर्गुण और सगुण भक्ति में अंतर। अब हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे निर्गुण ज्ञानाश्रयी काव्यधारा, यानी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण भक्ति काव्यधारा को 2 भागों में बांटा था, निर्गुण ज्ञानाश्रयी और निर्गुण प्रेमाश्रयी। इसमें से हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे निर्गुण ज्ञानाश्रयी काव्यधारा। भक्तिकाल की चारों काव्यधाराओं में सर्वप्रथम निर्गुण ज्ञानाश्रयी ज्ञान मार्गी काव्यधारा का आविर्भाव हुआ, जिसके प्रवर्तक कौन है? कबीरदास माने जाते हैं। यानी इस काव्यधारा को ज्ञानाश्रयी भी कह सकते हैं और ज्ञान मार्गी काव्यधारा भी कह सकते हैं, जिसके प्रवर्तक कौन है? कबीरदास जी को माना गया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इस काव्यधारा को संत काव्य नाम दिया है। यानी कि जो ज्ञानाश्रयी काव्यधारा है, इसे हम और किस नाम से जानते हैं? तो संत काव्य के नाम से भी जानते हैं। और यह नाम किसने दिया है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिया है।
उत्तर भारत से पहले महाराष्ट्र में निर्गुण संत साहित्य का प्रवर्तन नामदेव के द्वारा हो चुका था। ज्ञानदेव के शिष्य नामदेव पहले सगुणोपासक थे और बाद में निर्गुणोपासन की ओर प्रवर्तक हुए। नामदेव का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले में दर्जी परिवार में हुआ था। इन्होंने हिंदी व मराठी दोनों भाषाओं में काव्य रचना की। इनके नामदेव के सगुण भक्ति से संबंधित पद ब्रजभाषा में रचित है और निर्गुण भक्ति से संबंधित पद किसमें रचित है? इन्होंने सदुगड़ी भाषा में। यानी कि जो नामदेव है उनके सगुण भक्ति से संबंधित पद किसमें रचित है? ब्रजभाषा से रचित है। और निर्गुण भक्ति से संबंधित जो पद है वो खड़ी बोली भाषा या सदुगड़ी भाषा है। संत काव्य से संबंधित कवि, ये प्रश्न 2015 में पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड में कि संत काव्य से संबंधित कवि कौन कौन है? कबीर, धन्ना और रैदास। इनमें एक कवि अलग थे जो संत काव्य से संबंधित नहीं थे। अब है संत मत के दार्शनिक आधार, यानी जो हम ज्ञानाश्रयी पढ़ रहे हैं, निर्गुण ज्ञानाश्रयी, इसे हम संत मत, संत काव्य भी कहते हैं। तो संत मत के दार्शनिक आधार क्या है? संत मत ने तत्कालीन समाज में प्रचलित विभिन्न मतांतरों से सार तत्वों का ग्रहण कर अपना आकार निर्मित किया था। संत मत के दार्शनिक आधारों में प्रमुख है क्या है? उपनिषद, अद्वैतवाद, इस्लाम, सूफी मत, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य व वैष्णव धर्म। यानी ये सब संत मत के दार्शनिक आधार है। जीव, ब्रह्म व जगत संबंधी अवधारणा उपनिषद से ग्रहण की गई थी। यानी कि हमने उपनिषद से क्या क्या ग्रहण किया? जीव, ब्रह्म व जगत। आत्मा, परमात्मा संबंधी विचार शंकराचार्य के अद्वैतवाद से ग्रहण किया है। अद्वैतवाद में आत्मा परमात्मा के मध्य अंशांशी का संबंध माना जाता है। इसमें देखिए अंशांशी यानी अंश और अंशी, जिसमें अंश है आत्मा और अंशी कौन है? परमात्मा। शंकराचार्य को प्रच्छन्न बोध भी कहा जाता है। हठ योग, साधना पद्धति, शून्य समाधि, गुरु महिमा, नारी निंदा, आचरण की पवित्रता आदि प्रवृत्तियां नाथों के प्रभाव का परिणाम है। यह मोस्ट लाइन है। दाम्पत्य प्रतीकों का प्रयोग, प्रेम तत्व का निरूपण, ये किसकी देन है? सूफियों की देन है। यानी कि हमने आदिकाल में जो भी पढ़ा था, भक्ति काल में हमने आदिकाल के कुछ न कुछ हमने वहाँ से लिए ही है, इसलिए इसमें सारा बताया गया है। स्वर की कर्कशता, खंडन मंडन की प्रवृत्ति, प्रतीक शैली, उलटवासिया आदि सिद्ध साहित्य के प्रभाव का परिणाम है। यानी जो स्वर की कर्कशता, खंडन मंडन की प्रवृत्ति, प्रतीक शैली, उलटवासिया, ये सब किसकी देन है? तो सिद्ध साहित्य की देन है। यह लाइन मोस्ट है और ये किसी एग्जाम में पूछी भी गई है। अहिंसावाद व प्रप्रतिवाद वैष्णवों की देन है। मूर्ति पूजा का विरोध, बहुदेवोपासना का विरोध, तीर्थाटन का विरोध, एकेश्वरवाद का समर्थन आदि इस्लाम की देन है। इस्लाम की देन निषेधात्मक अधिक रही और विद्यात्मक कम। ये किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। ये देखिए, ये फर्स्ट ग्रेड 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है और मैं बार बार कहती हूँ कि जब मैं पेपर सॉल्व करती थी तब मैं यहाँ पे लिख दिया करती थी। इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि संत काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो जिसमें से 3 सही थे, मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं कि संत काव्य आत्मानुभूति पर अधिक बल देता है, बिल्कुल सही है। संत काव्य में धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं के अंधानुकरण का विरोध है। संत काव्य की भाषा जन सामान्य की भाषा है। ये तीनों ही सही थे और एक और अलग डेफिनेशन दी थी जो गलत थी। अब हम आगे प्रमुख संत कवियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से हम पहला पढ़ेंगे कबीरदास। और देखिए आपके सिलेबस में साफ साफ दे रखा है, कवियों के नाम दे रखे हैं कि निर्गुण काव्य धारा में कौन से कवि है? कबीरदास है।
तो इनके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रखनी है। और देखिए कबीरदास में 2015 फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया था और फर्स्ट ग्रेड 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। ये मैंने यहाँ पे लिख लिया था कि कबीरदास से कौन कौन से एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। तो 2015 और 2020 दोनों में क्वेश्चन पूछा गया था और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब हम कबीरदास जी के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी निर्गुण भक्ति काव्य के प्रवर्तक है ये कबीरदास जी। इनका जन्म हुआ था 1398 ईस्वी में। जन्म स्थान है काशी, बनारस और वाराणसी। गुरु थे इनके रामानंद। पिता थे नीरू और माता थी नीमा। पत्नी थी इनकी लोही। पुत्र था कमाल, पुत्री थी कमाली। जाति से ये जुलाहा थे। मृत्यु हुई थे इनकी 1518 ईस्वी मगहर में और रचना है इनकी बीजक। ये मैंने आपको पहले पढ़ाया था, तब पूछा भी था कि मैंने आपको कहा था कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि बीजक किसकी रचना है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद आप कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं इसलिए आपको पता नहीं था। अगर आपको पता होता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते। कबीर के काव्य में जहाँ खंडन मंडन की प्रवृत्ति है वहाँ कौन सा गुण है? तो कौन सा है? ओज गुण है। बीजक 1464 की है और इसके संकलनकर्ता कौन है? धर्मदास। बीजक के 3 भाग है, कौन कौन से है? साकी, सबद और रमेनी। ये बीजक के 3 भाग है। देखिए बीजक रचना तो है इनकी कबीरदास की, लेकिन संकलनकर्ता कौन है? धर्मदास जी को माना गया है। और ये अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है कि बीजक के संकलनकर्ता कौन है? तो धर्मदास है। कबीर की भाषा आचार्य शुक्ल के अनुसार कौन सी है? सदुकड़ी भाषा है। बाबू श्याम सुंदर दास के अनुसार इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी है। कबीर के लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये रचना है कबीर, जो किसकी रचना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। कबीर ग्रंथावली के संपादक कौन है? बाबू श्याम सुंदर दास। ये देखिए इनमें कंफ्यूज होता है कि कबीर रचना तो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की और कबीर ग्रंथावली के संपादक कौन है? बाबू श्याम सुंदर दास है। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कबीर किसके समकालीन थे? तो ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। अब देखिए ये फर्स्ट ग्रेड 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने यहाँ पे सिर्फ इसमें ये क्वेश्चन ये था कि कबीर के बारे में कौन कौन सी कथन गलत है, तो मैंने 3 सही थे यहाँ पे लिख दिए थे कि कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव को अधिक महत्व देते थे। वे अद्वैतवाद से प्रभावित थे। उन्होंने माया का मानवीकरण करके उसे कंचन और कामिनी का पर्याय माना। और ये फर्स्ट ग्रेड 2013 में पूछा गया था कि कबीर अक्षर ज्ञान से रहित, निरक्षर किंतु लौकिक ज्ञान से मुक्त थे। ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में। कबीर हिंदी के प्रथम व्यंग्यकार माने जाते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें कबीर को भाषा का तानाशाह और वाणी का डिक्टेटर कहा है। ये क्वेश्चन भी फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे हम देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी के एक डेफिनेशन आते हैं, वो कबीरदास के बारे में क्या कहते हैं कि कबीरदास भाषा के तानाशाह थे। उन्होंने भाषा से जो कुछ कहलवाना चाहा कहलवा दिया, सीधे सीधे नहीं तो दरेरा देकर। ये भी डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी नहीं पूछा तो अगले एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो आप इसको याद रखना। बीजक के कितने भाग है? 3 भाग है। साखी जो कौन से छंद में है? दोहा में है। सबद के पद है और रमेनी ब्रज पूरी बोली है। साखी दोहा छंद में है, सबद और रमेनी दोनों क्या है? गेय पद है। सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत उपदेश आदि सखियों में कहे गए हैं। साखियों की भाषा सदुकड़ी अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली है। रमेनी में गेय पद है जिसमें गाने के पद है, जिनकी भाषा ब्रज भाषा है और कई पूर्वी बोली का भी व्यवहार मिलता है। कबीर जाति, पंथ, धर्म, संप्रदाय आदि का भेदभाव का खंडन करते थे। ये फर्स्ट ग्रेड 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है
कि कबीर जाति, पंथ, धर्म, संप्रदाय आदि का क्या करते थे, वो भेदभाव करते थे, यानी भेदभाव का खंडन करते थे। वो कोई भेदभाव नहीं करते थे, जाति समाज सबको एक समान मानते थे। यद्यपि वे कबीर, वे कौन, पढ़े लिखे न थे, पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी। यह आचार्य शुक्ल की डेफिनेशन है कि यद्यपि वे कौन, कबीर, पढ़े लिखे न थे, पर उनकी प्रतिभा क्या थी, बड़ी प्रखर थी। और ये प्रश्न आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा भी गया है। शब्द की भाषा भी रमेनी की भाषा से मिलती जुलती है। भक्ति के उत्थान काल के भीतर हिंदी भाषा की कुछ विस्तृत रचना पहल कबीर की ही मिलती है। यह किसने कहा, आचार्य शुक्ल ने कहा है। वे जन्म से विद्रोही, प्रकृति से समाज सुधारक कारणों से प्रेरित होकर धर्म सुधारक, प्रगतिशील, दार्शनिक और आवश्यकता अनुसार कवि थे। ये किसने कहा, डॉक्टर नरेंद्र ने कहा है। आगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि आदत से अक्कड़, स्वभाव से फक्कड़, बाहर से कठोर, अंदर से कोमल, बिल्कुल नारिकेल की तरह सिर से लेकर पैर तक मस्त मौला थे। कौन, कबीरदास के बारे में इन्होंने कहा है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी। ये किसने कहा, आचार्य शुक्ल ने कहा है। मृत्यु हुई थी इनकी 1518 ईस्वी में मगहर में, और जन्म कब हुआ था, 1395 में हुआ था। सॉरी, देखिए यहाँ पे 95 नहीं है, हमने पहले 95 पढ़ा था, 98 है यहाँ पे। ये मुझे भी कन्फ्यूज़न था, एक में 95 था, एक में 98 था। मैंने यहाँ पे कहीं पढ़ा था, इसलिए मैंने यहाँ पे 95 लिख दिया था। लेकिन आप भी देखना, एक बार कंफर्म कर लेना कि 95 है या 98 है। मेरे हिसाब से ये 98 ही है, क्योंकि 1398 पहले गलत थी, तो इसलिए मैंने ऊपर सही की थी। यहाँ पे थोड़ी ध्यान नहीं रहा, इसलिए गलत हो गई होगी। तो 1398 में इनका जन्म हुआ था। कबीर और रैदास सिकंदर लोदी के समकालीन थे। यद्यपि वे कबीर पढ़े लिखे न थे, पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी। ये एग्जाम में पूछा गया है, मैंने ऊपर भी लिखा है और वापस यहाँ पे भी लिख दिया था। ये भी पूछा गया है कि फर्स्ट ग्रेड 2020 में पूछा गया है, कबीर के काव्य में दाम्पत्य के गोतक प्रतीकों का सुंदर प्रयोग हुआ है। कबीर के काव्य में रहस्यवाद मिलता है। कबीर ने समाज में व्याप्त पाखंड का पुरजोर विरोध किया है। ये ऐसे पूछा गया था क्वेश्चन कि कबीर के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो जो गलत था वो तो एक अलग था, उसका हो गया। जो सही सही थे मैंने यहाँ पे लिख दिए तीनों ही। ये देखिए यहाँ पे उत्तर कबीर जो रचना है वो केदारनाथ की है। कबीर किसकी रचना है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। और कबीर ग्रंथावली के संपादक कौन है, बाबू श्याम सुंदर दास है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। और ये उत्तर कबीर किसकी रचना है, केदारनाथ की है। जब भी मुझे कुछ रचनाओं में कन्फ्यूजन होता था, तो मैं इधर ऊपर नीचे कहीं पे भी जगह वो खाली होती थी, वहाँ पे लिख दिया करती थी। अब हम पढ़ेंगे रैदास या रविदास के बारे में। जन्म स्थान इनका काशी बनारस वाराणसी है। जाति से ये चर्मकार यानी चमार थे, और अन्य नाम इनका क्या मिलता है, रविदास में मिलता है। ये मीरा के गुरु माने जाते हैं, और रामानंद के 12 शिष्यों में एक है, यानी ये रामानंद के शिष्य थे रैदास। सिकंदर लोदी के समकालीन थे, कौन, रैदास और कबीर दोनों ही। कहा जाता है कि सिकंदर लोदी के बुलाने पर दिल्ली भी गए थे, कौन, रैदास जी। इनके पदों का संग्रह रैदास की वाणी शीर्षक से संकलित है। इनके 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। ये केवीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। ये केवीएस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि इनके जो पद है रैदास के, वो किस में संकलित है, गुरु ग्रंथ साहित्य में संकलित है। आगे रैदास जी के कुछ पद आते हैं जो प्रसिद्ध पद है। कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम धागा हम मोती। ये इनके प्रसिद्ध पद है जो अक्सर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रस्तुत पंक्ति किसकी है, एक ऐसे करके आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इनके पद को याद रखिएगा। अब हम पढ़ेंगे तीसरे कवि गुरु नानक जी के बारे में। जन्म हुआ था इनको 1469 ईस्वी में। जन्म स्थान था ग्राम तलवंडी, जिला लाहौर, पाकिस्तान में। इस स्थान को अब इस नाम से जानते हैं, ननकाना साहिब के नाम से भी जाना जाता है। नानक पंथ के प्रवर्तक, सिखों के प्रथम गुरु कौन थे, गुरु नानक जी।
पिता थे गुरु नानक जी के कालूचंद खत्री, माता थी तृप्ता देवी, पत्नी थी सुलक्षणा और पुत्र थे इनके श्रीचंद व लक्ष्मीचंद। श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। कृतियाँ थी गुरु नानक जी की जप्पू जी, असादीवार, सोहिला, नसीहतनामा और रही रास। ये इनकी प्रमुख कृतियाँ है गुरु नानक जी की। जप्पू जी को नानक दर्शन का सार माना जाता है। नसीहतनामा में खड़ी बोली की कविताएं संकलित है और गुरु ग्रंथ साहब में नानक की रचनाएं प्रथम महला में संकलित है। ये तीनों ही मोस्ट लाइन थे और मैंने लगा भी रखा है कि मोस्ट है ये। नानक पहले संत थे जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई थी। जहाँ तक स्त्री के सम्मान का प्रश्न है, अधिकांश निर्गुण वे सगुण कवियों ने नारी की निंदा की, किंतु नानक इन सबसे भिन्न थे। नानक की मक्का व मदीना की यात्रा का भी उल्लेख मिलता है। गुरु नानक को छोड़कर किसी भी संत ने मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध कुछ नहीं लिखा था। दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदाभेदवादी विचारधारा से गुरु नानक का संबंध रहा है। ये कॉलेज लेक्चरर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो ये थी आज की आपकी क्लास। आज हमने निर्गुण ज्ञानाश्रय के बारे में पढ़ा। आगे भी कुछ और कवि है तो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। और देखिए, आप मेरे साथ के साथ चलिए और पढ़िए। और उसके बाद मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर PDF भेजती हूँ। आप उस PDF से नोट्स बनाइए और अपने हाथों से नोट्स बनाइए। मैं बार बार कहती हूँ कि अपने हाथों से नोट्स बनाइए, क्योंकि अपने हाथों से नोट्स बनाते हैं तो देखिए अपने याद भी होता रहता है और अच्छा रहता है। और वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए, बीच में स्किप बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप स्किप कर देंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आप पहली बार फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आप वीडियो को पूरा देखें और अधिक से अधिक शेयर करें। और फिर बाद में मैं टेलीग्राम पर PDF भेजती हूँ, उस PDF से आप नोट्स बनाइए। पहले आप इसको वीडियो को यहाँ देखेंगे और बाद में नोट्स बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और साथ साथ में रिवीजन भी करते रहिए आप। और मैं टेलीग्राम पर जो भी आपको PDF भेजती हूँ उसके कोई चार्ज नहीं है, मैं कोई पैसा नहीं लेती हूँ। मैं फ्री में आपको ये नोट्स उपलब्ध करवा रही हूँ। तो आप अपने हाथों से नोट्स बनाएं। आपको सिर्फ वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अधिक से अधिक शेयर करना है। अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जोड़ना है इस चैनल से, ताकि उन सब साथियों को इन नोट्स का लाभ मिल सके। और मैं आपको अगले वीडियो में मैं आपको पुराने पेपर कैसे सॉल्व करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मुझे एक मेरे फ्रेंड ने कॉल किया था। उन्होंने कहा था कि दीदी आपने पेपर सॉल्व कैसे किए थे, वो भी मुझे बता दिए। तो मैंने सोचा था कि मैं उनको अकेले बताऊंगी, उससे अच्छा है मैं वीडियो के माध्यम से आप सबको बताऊं कि मैंने पुराने पेपर कैसे सॉल्व किए थे। आप उस हिसाब से पुराने पेपर सॉल्व कीजिए और अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत बनाइए। मैं अगली बार एक वीडियो नया बनाऊंगी जिसमें पेपर सॉल्व मैंने कैसे किए थे, आप कैसे कर सकते हैं, तो वो सारा मैं आपको बताऊंगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।